आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है वो देख लेते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले उसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये आते हैं। उसके साथ समय आता है। क्या आता है? समय का प्रयोग किया जाता है। समय का इन द सेंस क्या दिया जाए तो सिंस और फॉर का प्रयोग किया है। जैसे देख लेते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया। जैसे सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब सिंस का प्रयोग जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। और नेक्स्ट होता है फॉर का प्रयोग, यानी उसका मतलब निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है, वो कोई अनिश्चित होता है। नेक्स्ट जैसे कि हमारा निश्चित के लिए क्या होता है, माह हो गया, ठीक है, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, ठीक है, तो वो फिक्स हो जाता है महीना। जैसे जनवरी से काम कर रहा हूँ, जनवरी से काम कर रहा हूँ, तो यानी उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाए। उसके बाद जैसे मैंने कह दिया कि वह 3 बजे से स्कूल जा रहा है, 3 बजे से, तो ये क्या हो गया, तो वो फिक्स हो गया कि 3 बजे से जा रहा है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग किया। मैंने कह दिया कि वह मंडे से स्कूल जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्या कहते हैं, वो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। मैंने कह दिया कि वह सोमवार से जाएगा, वह क्या कहते हैं 2 दिन से जाएगा, तो मैंने कह दिया वो 2 दिन से जाएगा, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया सिंस और फॉर में डिफरेंस। अब आगे फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूला की स्ट्रक्चर इस साइड से होता है। जैसे कि सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट के साथ ये होता है, प्लस अदर होता है। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ी जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और हैव बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग बेटा हमेशा क्या कहते हैं, तुम्हारा सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। जैसे हो गया ही, शी, इट, और नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। और हैव बीन का प्रयोग हमेशा और हमेशा प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, सब कुछ छोड़ के हम क्या कहते हैं, हैव, सब्जेक्ट हैज और प्लस नॉट बीन का प्रयोग कर दिया जाता है। उसके बाद सारे की सारी चीजें वैसे की वैसी रह जाती है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। नेक्स्ट वैसे ही डब्ल्यूएच टाइप में रहता है, डब्ल्यूएच टाइप प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट एंड अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो तुम 2 घंटे से मतलब कि इसमें हो गया कोई निश्चित नहीं है, इसमें क्या हो गया, निश्चित नहीं है, ये समय को बता रहा है। बट वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि वो 3 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से, कोई निश्चित नहीं। इसका मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर का प्रयोग किया, किसका, फॉर का। तो यहाँ हो जाएगा तुम 2 घंटे से पढ़ रहे, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे सविता जनवरी से विद्यालय जा रही थी, यानी सविता जो जनवरी से विद्यालय जा रही है, तो मतलब ये हो गया कि जनवरी से सविता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, कम नहीं कॉपी लेकर, कॉपी अब पढ़ो, क्या कहते हैं, जो हमने बोला है तुमको सेंटेंस पढ़ो। फर्स्ट फॉर्म इधर से इधर देखो, वह सुबह से काम कर रहा है, यानी वह सुबह से काम कर रहा है, यानी वह सुबह से काम कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वह सुबह से, यानी क्या हो गया, इसके यहाँ इसका किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का होगा। बट सिंस का प्रयोग होगा या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग मॉर्निंग है ना, सिंस मॉर्निंग, यानी मैंने कहा कि वो सुबह से, यानी फिक्स हो गया, वो सुबह से कर रहा है काम, तो यानी सुबह से कर रहा है मॉर्निंग से, तो सिंस मॉर्निंग होगा। क्या सेंटेंस बोल के लेगा, पढ़े बनाओ, he has been doing for he
हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोमवार से साइकिल चला रहा हूँ। वह सोमवार से साइकिल चला रहा है, तो क्या होगा? I have been riding since bicycle Monday. मैं सोमवार से साइकिल चला रहा हूँ। I have been riding a cycle since Monday. Since Monday. Next, आगे क्वेश्चन। वे लोग 8 बजे से खेल रहे हैं। वे लोग 8 बजे से, अब निश्चित हो गया ना, दैट इज द फिक्स कि 8 बजे से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? They have been playing since 8 o'clock. वेरी गुड। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम सुबह से कोचिंग आ रहे हो। तुम सुबह से कोचिंग आ रहे हो, तो बोलो क्या हो जाएगा? You have been coming for coaching morning. नहीं, यस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सिर्फ पे जाओ। तो इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, तो यानी सिंस और फॉर का कहाँ प्रयोग होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर?